जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग का सेकंड पॉडकास्ट है ये एंशिएंट हिस्ट्री का पीवाईक्यूज को आगे बढ़ाते हुए 21 नंबर से शुरू करेंगे और इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। इस लेक्चर का जो पीडीएफ है और जो भी एनालिसिस है, जो भी ऑप्शंस हम लोग नहीं कर पाए थे, उसका एनालिसिस मैं इसी पीडीएफ में लिख दूंगा और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन दिस। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स इन एंशिएंट इंडिया। परिषद हमें पता है कि वो एक सभा टाइप का होता है। अष्टदिग्गजा जो है वो 8 जेम्स है शायद। 8 जेम्स कृष्णदेवराय का है शायद। बिल्कुल। चतुर्वेदी मंगलम, चतुर्वेदी जो होते हैं 4 वेद का ज्ञान रखने वाले होते हैं, तो ये लोग तो बिजनेस नहीं करेंगे। और मनीग्रामा जो होता है ये बिजनेसमैन का गिल्ड होता है, जो श्रेणी कहते हैं, और ये मेरे नोट्स में भी है, एनसीईआरटी में भी है। तो मेरे हिसाब से इसका हाँ, आंसर मनीग्राम होना चाहिए। बिल्कुल। ये ये पता होना चाहिए, इतनी बेसलाइन रीडिंग होनी चाहिए कि ये पता हो कि मनीग्राम हाँ एक मर्चेंट है। डेट वेट ना पता हो वो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, वो देखिए आगे समझ जाओगे। हाँ, मनीग्राम और नानादेशी करके भी एक गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो मर्चेंट्स के लिए होता है, बिजनेसमैन के लिए होता है, और ये आपका एनसीईआरटी के इकोनॉमिक एंड सोशल एजुकेशन रिलीजियस बिलीफ में मिल जाएगा आपको, मेडिवल में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन रिकॉर्ड्स इज द अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर टू प्रिजर्व फूड ग्रेन्स टू बी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द क्राइसिस इन द कॉपर प्लेट इन द कंट्री। पहला ऑप्शन है सोहगौड़ा कॉपर प्लेट। सोहगौड़ा कॉपर प्लेट मेरे हिसाब से ये नितिन सिंघानिया का जो पहला चैप्टर है उसमें दिया हुआ है, और उसमें दिया हुआ एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि ये फेमाइन रिलीफ के लिए निकाला थे अशोका ने। रुमिन डी पीलर एडिक्ट ऑफ अशोका, ये नेपाल में है, जिनने उन्हें लिखा था कि वहां के जो लुम्बिनी के जो लोग हैं उनको टैक्स वो लोग माफ कर देंगे क्योंकि बुद्धा वहां पर बॉर्न हुए थे। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में पिलर है जहां पर मल्टीपल लोग लिखे हुए हैं, जहांगीर और समुद्रगुप्त। और मेहरौली भी पिलर है जिसमें चंद्रगुप्त टू का इंस्क्रिप्शन है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। वही है, इसके अंदर अगर वो आपको सौगारा वाला भी नहीं पता होगा हाँ। तो भी आपको मेहरौली और प्रयाग प्रशस्ति पता होना चाहिए, हम्म, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से ये हो रहा है, बिल्कुल ये आ जाएगा। बिल्कुल, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सो 22 का ए है हमारा। ओके, ये है। मूविंग मूविंग अहेड। Which one of the following animals was not represented seals and terracotta art of हड़प्पन कल्चर। देखिए बहुत सारा वहां पर हड़प्पन कल्चर में एनिमल्स दिखा था, मुझे पता है इतना, बट कौन सा नहीं दिखा था उसका एक लिस्ट है कि काव, लायन और हॉर्स, ये 3 एनिमल था जो नहीं था। बाकी ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स का वहां पर जिक्र किया गया था। तो मेरे हिसाब से ए होगा इसका आंसर। और दूसरा तरीका ये है कि हम्म, पशुपति सील में है ये बाकी सारे एलिफेंट, राइनोसोरस और टाइगर। बिल्कुल उसके बिल्कुल। अंदर जो पशुपति सील के जो 4 हैं उसमें से 3 दे रखे हैं, तो हाँ, सीधा सीधा वहां से भी कट जाएगा। और उसके उसका एक्रोनिम भी होता है ब्रेट, BRET, ब्रेट, ब्रेटली की तरह। ओके, तो वो ब्रेड, भी याद करने के लिए आसान रहेगा। हाँ, BRET। ब्रेटली की तरह, ओके BRET। ओके, बी से होता आपका बुल, ई हाँ, से होगा और बुल, राइनोसोरस, आर एलिफेंट, से टाइगर। राइनो, ई से एलिफेंट, एलिफेंट और टी से टाइगर। बुल। लेट्स मूविंग एहेड। मैच करने हम लोग को लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा और बानावाली, चारों के चारों जो है हमारे हड़प्पन साइट्स है। और हमने अभी बात किया था कि धोलावीरा में कुछ बड़ा सा ये मिला था, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड मिला था, जिसमें मैंने बनावली बोल दिया था लेकिन भाई ने बताया कि वो धोलावीरा है। तो वहां से मेरे को याद रख गया कि बिल्कुल। वो धोलावीरा है। तो सी का 4 होगा वहां से। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो हमारा निकल गया हाँ, कि ये दोनों तो निकल गया। ठीक है, अब बच गया बानावाली। हाँ, लोथल, लोथल के बारे में हमने ऊपर देखा कि वहां पर डॉकयार्ड है। लोथल जो है गुजरात में, गुजरात जो है कोस्ट में, तो वहां पर डॉकयार्ड है। तो ए का 2 हो जाएगा आपका, और धोलावीरा का 4 हो जाएगा। तो तो बी हो गया। ए का 2 उसके हिसाब से बी हो जाएगा। तो अब हाँ, इस पर क्वेश्चन। इसमें बाकी भी देख लें, वो ऐसा ना करें कि निकल गया तो आगे बढ़ गए। हाँ हाँ PYQ है, आगे भी देखें। हाँ, और इससे हम लोग को ये भी करना है कि बाकी जो साइट्स हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक साइट है, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा है, कि उसमें ओवल शेप्ड करके उसका पूरा का सिटी सिटी का डिजाइन किया गया था। मतलब कि
सर्कुलर ऐसे सेंट्रीपिटल तरीके से सिटी को डिजाइन किया गया है, सेंटर से सारे रोड निकल रहे हैं। तो इस तरीके का जो हाँ, इम्पोर्टेंट मुझे भी याद इम्पोर्टेंट नहीं आ रहा, शायद रोपड़ है क्या वो? रोपर, आई एम नॉट श्योर रोपर है कि नहीं। अब बोलिएगा तो मैं इसको रेडियल दिखा ही दूंगा। अभी करता हूँ। हाँ, बानावली है। बानावाली है। ओके। हाँ, सिटी विथ रेडियल स्ट्रीट्स एंड ओवल शेप्ड सेटलमेंट्स। तो इस तरीके का जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सिटीज के बारे में, जैसे ये राखीगढ़ी को प्रोविंशियल कैपिटल बोलते हैं, लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली। लोथल देखिए, यहाँ पर चेस मिला था, और यहाँ पर नावल ट्रेड होता था, डॉकयार्ड मिला हुआ था। तो सब कुछ बुक में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट जो सिटीज है उसके इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है उसके हम लोग को नोट्स बना के रख लेना है। ओके, सो मूविंग अहेड, इसका 24 का आंसर हमारे हिसाब से बी होना चाहिए था। 24 का बी, कूल। ओके, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशिएंट टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड। तो तक्षशिला महाजनपदा का साइट है, और इंदस, झेलम, झेलम गांधार। चेनाब, हाँ गांधार तक्षशिला के आस, उसी के आस-पास है। मुझे लगता है कि तक्षशिला गांधार से थोड़ा-सा ऊपर ही है शायद। आई एम नॉट श्योर जी। अबाउट इट। तो सबसे ऊपर वाला अगर देखा जाए, तो मेरे हिसाब से सबसे ऊपर जो है इंदस आएगा, उसके बाद झेलम ही आएगा। तो मेरे हिसाब से ये आपका ए हो जाना चाहिए, क्योंकि वो जो अलेक्जेंडर था, वो इंदस झेलम को पार करने के बाद, वहां पर पोरस को हराने के बाद रवि बियास के पास आया था। तो ये मेरे हिसाब से ये तो कट हाँ, जाएगा। वो झेलम पे ही था, तो हाँ, झेलम तो होना ही चाहिए और उसके हाँ, बाद ऊपर है ही। और हाँ, दूसरा तरीका ये भी है कंफर्म करने के लिए कि पाकिस्तान में है तक्षशिला। बिल्कुल। बाकी सारी रिवर्स का ये है कि वो इंडिया में है। इंडिया में दिखती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इंदस ही है जो कि इंदस और झेलम है जहाँ पे वो इलाका होगा जो हम्म, पाकिस्तान में भी लाया करेगा, और वो हम्म, ऊपर इनफ है तक्षशिला के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। Which of the following characterizes or characterize the people of IVC? They possessed great palaces and temples. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो लोग के पास टेम्पल्स तो नहीं मिले थे। पैलेसेस हो सकता है कि हम लोग बोल सकते हैं कि भाई बहुत बड़ा-बड़ा जो ग्रैनरीज है वो मिला था, परंतु वो पैलेस नहीं था, रहने के लिए नहीं था वो पब्लिक बिल्डिंग्स थे। टेम्पल्स तो था ही नहीं वहाँ पे। दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डायटीज। हाँ, हमें मदर गॉडेस मिली हुई है। मेल का आई एम नॉट श्योर। दे इम्प्लॉयड हॉर्स ड्रोन चैरियट्स। तो अभी हमने देखा कि काओ, लायन और हॉर्स था नहीं वहां पे, तो थर्ड को एलिमिनेट करेंगे, फर्स्ट को एलिमिनेट करेंगे, तो बच जाता है हमारे पास टू। तो मेरे हिसाब से आंसर इसका ओनली होना चाहिए। हाँ, वो मेल के लिए आपके पास पशुपति सील तो है ही। ओके, पशुपति तो सील्स है, और फीमेल के लिए मदर गॉडेस है। गुड, गुड। हाँ, तो तो वहां से बन जाएगा 26 का आपका बी हो जाएगा। बी। तो ये बेसिक बेसिक नॉलेज है जो कि हाँ। इस्तेमाल हो रही है। और 2016 का है भाई, ऐसा मत बोलना पुराना है। 2016 है जी। हाँ, और नए अभी में आ चुके हैं हम। अभी हम लोग देखे थे पशुपति सील्स के बारे में कितना बार जिक्र किए हैं, घोड़ा के बारे में कितना बार जिक्र किए, वहीं से सब बन के निकल रहा है सर सवाल। हाँ, With reference to the scientific progress of ancient India, which of the statements given below are correct? Different kinds of specialized surgical instruments were in common used by first century AD. तो मुझे पता है, आई एम नॉट श्योर, सुश्रुता, नहीं सुश्रुत। सुश्रुता। सुश्रुत को कैटरैक्ट की आती हाँ, थी हाँ, आंखों की सर्जरी। सर्जरी करने उनको आती थी। बट यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कॉमन। तो ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग बाकी ऑप्शंस को। ट्रांसप्लांट इन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी हैड बिगिन। ओके, ट्रांसप्लांट तो अभी अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी हम लोग को करने में मुश्किल हो रहा है। जो जेनो ट्रांसप्लांटेशन का जो अभी न्यूज में चल रहा है, जो पिग का या हार्ट या फिर कुछ तो लगा रहे थे इंसानों में, 2 महीना के बाद वो इंसान हाँ मर हाँ गया। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो अभी न्यूज में चल रहा है ये, उस समय तो भाई हो ही नहीं सकता ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो ट्रू तो 100% गलत है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन ऑफ द एंगल, ये पता नहीं हमें क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिकल हाँ, ये है क्वाड्रिलेटरल। अर्ध से। हाँ, ये थोड़ा सा मेरे को ज्ञान की वजह से ही बता सकता हूँ कि एक्चुअली में जिस तरह से जो साइन गया है वो यहीं से गया है, और ये ब्रह्मगुप्ता का ही निकाला हुआ है। ओके। और कई बार लोग तो बोलते हैं कि पाइथागोरस फर्स्ट नहीं था, पाइथागोरस ओके, से पहले हमारे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर पता था।
ओके, 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 ओके। ठीक है, अगर मुझे इसका ज्ञान है नहीं, फिर भी अगर हम 2 को एलिमिनेट कर देंगे, तो हम भी अभी भी 2 ऑप्शन में पहुँच गए। और अगर हमें 1 के बारे में और पता 3 है है कि ही सही। हाँ, 3 और 4 तो आंसर में आ ही जाएगा। और अगर मेरे को 1 के बारे में पता है कि भाई सुश्रुता था उस समय, तो हम लोग सी मार सकते हैं। लेकिन वहाँ पर एक एक्सट्रीम वर्ड दिया है कॉमन, उसको हम लोग को सोचने की आवश्यकता है, परंतु एग्ज़ामिनर का साइकी हमको पकड़ना है कि भाई ये चेक कर रहा है कि हमको सुश्रुता के बारे में पता है कि नहीं पता है। और हमें पता है तो उसके हिसाब से हाँ, हम सी मार देंगे। अब यहाँ पे कॉमन यूज़ का भी मतलब जो है वो क्लियर होना चाहिए। भई कितने लोग ही सर्जरी कर रहे थे। अब बिल्कुल, वो सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे थे तो कॉमन की बात है। तो हाँ। बेसिकली ये था कि हर हर कोई यूज़ कर रहा था, अगर होता तो ठीक था। ये एकदम ही टेम है अपने आप में भी। अगर आप लैंग्वेज पे जाएँ, लैंग्वेज एनालिसिस करें तो भी है कि सर्जिकल के बारे में बात हो रही है। हुँ, हुँ, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वर इन कॉमन यूज़ बाय 1st सेंचुरी एडी। हुँ। तो मेरे हिसाब से आंसर सी हो जाना चाहिए। जी। 27 का आंसर सी है। नाइस। Regarding the IVC, consider the following statements. It was predominantly a secular civilization, and the religious element, though present, did not dominate the scene. जैसे हमने देखा अभी ऊपर के ये क्वेश्चन सही में, है। जैसे हमने देखा अभी ऊपर के क्वेश्चन में कि टेम्पल्स वहां पर अवेलेबल नहीं थे। जैसे गुप्ताज में टेम्पल्स अवेलेबल हो गए थे और वो सब अवेलेबल थे, परंतु वहां पर अवेलेबल नहीं थे। तो कह सकते हैं कि सेकुलर बिल्डिंग जैसे ग्रेनरी है, ग्रेट बात है, ये सब अवेलेबल था, बट रिलीजियस एलिमेंट बहुत हद तक डोमिनेट नहीं कर रही थी। तो इसको हम लोग सही मान सकते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। तो मुझे जहां तक याद है, लोथल है शायद, या फिर कोई तो एक साइट है जिसको मैनचेस्टर कहते हैं, जो कॉटन के लिए बहुत ही फेमस था वहां पे, आईवीसी में। तो उस हिसाब से ये आंसर सी, मतलब ये सही हो जाएगा, और आंसर हम लोग का सी हो जाना चाहिए। उस टाइम पे। और जो अर्बन सिविलाइजेशन है अपने यहाँ पे, अगर आप उसमें भी देखेंगे तो टेक्सटाइल का भी ट्रेड हुआ है। बिल्कुल, अगर हम लापिस lazuli ले जा रहे हैं तो देख कुछ रहे होंगे ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल, उसमें कॉटन है। और जनरली आप यही देखेंगे कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता है पूरे ओवर द टाइम, या तो टेक्सटाइल होता है या फिर स्पाइसेस होते हैं। और बिल्कुल। स्पाइसेस के लिए आपको साउथ जाना पड़ेगा, तो आईवीसी में बचा क्या, फिर कॉटन हो जाएगा। और यहाँ पर शायद देखिए, यहाँ मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये लोथल ही है जो इसमें कॉटन मिला हुआ था। मैनचेस्टर को कॉटन ही और कहते हैं देख ना? लीजिए, जी, और देख लीजिए इसीलिए है डॉकयार्ड। आप ये समझिए कि डॉकयार्ड क्यों होना चाहिए वहां पे। हम्म, ट्रेड कर रहे हैं इसलिए तो चाहिए, जबरदस्ती थोड़ी बनाएंगे। बिल्कुल, और उसी बिल्कुल। इलाके में बनाया है, तो ये लिंकेज भी जरूर बना के रखिए, तभी होगा। अटेंशन जो मैंने पहले बोला है वो देना है। तो उसके हिसाब से आंसर 28 का सी हो जाएगा। नाइस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हड़प्पन साइट? तो अभी देखिए, अभी हमने किया कि सोहगरा जो कॉपर प्लेट है, ये ठीक देखिए, है, तो और 2019 का सवाल है ये। हाँ, 2019 का सवाल है, पिछले वाले से ही हो रहा है कंप्लीटली। हाँ, सोहगरा यहाँ पीवाईक्यू पर, और हाँ, एनसीईआरटी की नॉलेज से। बिल्कुल, बिल्कुल, अब बात ये है, ये जैसे शाहनवाज जी ने बताया कि 100 में है, नितिन सिंघानिया में दे रखा है। मान लीजिए आपने नितिन सिंघानिया नहीं पढ़ी है, तो पीवाईक्यू में दे रखा है। 100 बिल्कुल। ऑप्शन बहुत बार पूछ चुके हैं, पता होना चाहिए। हुँ। अभी यहाँ का एनालिसिस का मतलब ये होता है कि बाकी जो साइड से चान्हो दारो है, कोट डीजी है, दिसालपुर है, इसके बारे में बेसिक एक लाइनर, वन लाइनर, ओनली वन लाइन स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेंगे और लिख लेंगे। और ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसी पीडीएफ में बाकी सारे ऑप्शन के बाद बगल-बगल में चीज़ें लिख करके आपको टेलीग्राम में उपलब्ध करा दूँगा, या फिर इस वीडियो के लिंक में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके? सो मूविंग अहेड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स is well known for its elaborate system of water harvesting and management of building series of dams and channelizing water into कनेक्टेड रिजर्वायर्स। जैसे कि मैंने बताया कि हर एक सिटी के बारे में एक एक लाइन अगर आप पढ़े होते, आपको पता होता कि धोलावीरा में वाटर मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारा सिस्टम बनाया गया था। तो उसके हिसाब से आंसर ए हो जाएगा। प्योर नॉलेज है ये, क्योंकि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते लॉजिक के बारे यहाँ पे इनफैक्ट ये भी ध्यान में, इसमें भी एक इंस्ट्रक्शन है कि जैसे कि हमें पता था कि जो आपका हार्वेस्टिंग वाला जो था ऑप्शन,
ऐसे हाँ, ऊपर आपने अगर उसमें पढ़ा होगा, तो वहां से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि जी एक जगह अगर हार्वेस्टिंग हो रही है तो वहीं पे ही आपका वाटर हार्वेस्टिंग का भी होगा, यानी कि अगर जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है तो वहां पे वाटर हार्वेस्टिंग होगा, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है आपके मन में। तो आप अगर कंप्लीट एनालिसिस करेंगे ऑप्शंस का तो वो बेहतर है। लॉजिक से अटेम्प्ट करें, पर अगर पीवाईक्यूज के एनालिसिस कर रहे हैं तो सारे ऑप्शन जरूर ध्यान से पढ़ें। अभी बिल्कुल, कंफ्यूज हो जाओगे कि कालीबंगन में ही तो वो भी था हार्वेस्टिंग बिल्कुल। वाला, फिर हाँ, तो तो वो जरूरी है। बिल्कुल सारे ऑप्शन का एनालिसिस बहुत आवश्यक है और हम लोग को करना चाहिए और मैं करके दे दूँगा आपको इसी के बीच में मैं लिख दूँगा। मैं खुद के लिए करने वाला हूँ तो आप लोग के लिए भी मतलब शेयर कर दूँगा मैं, सबको हेल्प हो जाएगा।